नमस्कार यूथ एंड नमस्कार पावर ऑफ फ्यूचर। सो एक कमेंट आया था मेरे पास, सर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 का या 3x3 का या 4x4 का मैट्रिक्स है पहले से। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं सर। क्वेश्चन आया था कि इनका सर सम बता दीजिए कि सारे एलिमेंट का सम क्या होगा, इसलिए हमने इसका नाम दिया सम ऑफ एम्प्टी मतलब मैट्रिक्स, सम ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्स। ये 2 4 6 10, 2 और 4 6 हो गया, 6 और 6 12, 12 और 10 22। ओके, कैसे भी काउंट कर लो, 10 और 2 12 और 4 16 और 6 22। इसका आंसर 22 आने वाला आपको पता है पहले से। तो क्वेश्चन था सर इसका एरे का हम एलिमेंट का सम कैसे निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन आपके सामने, सिंपल हो गया। मैं इनसे स्टार्ट कर दिया, छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने। छोटे छोटे प्रोग्राम करेंगे, बड़े कर पाएंगे आराम से। आई जे एंड इसका मैट्रिक्स का नाम 2 2 ले लिया हमने। और साथियों हमारे पास पहले से एलिमेंट फिक्स हैं, तो लिख दिए 2 4 6 एंड 10। अगर हमारे पास ये एलिमेंट फिक्स नहीं होंगे तो क्या करेंगे, कीबोर्ड से इनपुट करा लेंगे, वो आप जानते हैं, स्कैनफ के माध्यम से। ठीक है, सो यहां लिख दीजिए। यहां पे लूप चलाएंगे आप। पहला हम लूप चलाते हैं नंबर ऑफ रोज के लिए। रोज कितनी है आपकी 2, समझ चुके होंगे समझने वाले। फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 2 अगेन एंड j प्लस प्लस। अब आपने सम का आंसर निकाला होगा। जब आप सम करते हो तो क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ पे ए बी सी और डी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एरे। एरे मतलब ai। परफेक्ट। ये एरे क्या, यानी कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैट्रिक्स में कैसे होगा, ये 0 0 हो जाएगा, a 0 0 0 1 एंड 1 0 और 1 1। यहां पे देख लो 0 0 बैठे हैं भाई साहब, 0 1 1 0 एंड 1 1। इनका सम करना है। सम का मतलब अगर सिंगल एरे होता तो ai हो जाता, यहां पे चलेगा aij, क्योंकि मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए हम aij का यूज करते हैं। सो वी हैव टू नीड सिंपली वी, सपोज हम यहां पे प्रिंट कर देते हैं aij। क्या प्रिंट करते हैं, aij। इससे आंसर क्या आने वाला है, इससे आंसर ये आएगा जो आपको सामने लिखा हुआ है 2 4 6 10। परफेक्ट, ध्यान रखना ये इंडेक्सिंग है इसकी, जो आपके सर्किल हो रहे हैं, दिस इज द इंडेक्स। अब क्वेश्चन ये है कि इसका सम करना है, एवरी एलिमेंट का सम करना है। और लूप के अंदर सम करने का जो लॉजिक होता है वो सिंपल है, उसको आप समझ लेना चाहिए। हम एक सम नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर सम, और उसको फर्स्ट टाइम में 0 डिफाइन कर देंगे। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, हम इससे बोलते हैं कि सम इक्वल टू, ये इसका लॉजिक है, ध्यान रखना, सम प्लस aij। इसको याद रखना। अगर आपको लूप के अंदर सम करना हो एलिमेंट्स का, तो सम को डिफाइन 0 से कर दीजिए। अगर दोनों की मल्टीपल करनी है, यानी कि सारे एलिमेंट की गुणा करनी है, तो उसके लिए यहां पे क्या कर देंगे, मल्टीपल लगा देंगे। लेकिन वहां पे सम का मान क्या देंगे, 1 देंगे। मल्टीपल के केस में 1 डिफाइन करेंगे। 1 में मल्टीपल करने से हमारे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और 0 में ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। परफेक्ट। सम करेंगे तो 0 लेंगे, और मल्टीपल करेंगे तो 1 इनिशियलाइज करेंगे। चलिए फंडा समझिए इसका। सबसे पहले i इक्वल टू 0, देखो इसको समझना बहुत आवश्यक है आपको। एक पेन लेके बैठे और रफ लेके बैठे, ठीक है। कैसे, सबसे पहले i की वैल्यू 0 एंड j की वैल्यू 0। कंट्रोल आपका सम पे गया। ये वाला जो सम है ये ऐसे ही बैठे हैं भाई साहब, सम बराबर, यहां पे है सम प्लस aij। तो सम की फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या ली है आपने, 0। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस aij का मतलब क्या, a 0 0 पे कौन बैठे हैं, 2 बैठे हैं। तो यहां पे आ जाएगा 2, और सम में क्या पहुंच जाएगा फर्स्ट टाइम में 2। कब, जब i का मान 0 हो और j का मान 0 हो। तो इस वाले सम की लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, मेमोरी में स्टोर। यहां पे देख लो, सम के अंदर साथियों, सम के अंदर मेमोरी में फर्स्ट टाइम 2 स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट टाइम पे। कब, जब i का मान 0 हो, j का मान 0 हो। j फॉल्स नहीं हुआ अभी। यहां पे इसको क्लोज कर दीजिए, और यहां पे इसको क्लोज कर दीजिए। कंट्रोल आपका यहीं पे है, ऊपर गया, j का मान पहली बार में 0 था, अब हो जाएगा 1। तो सेकंड में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, i का मान 0 और j का मान क्या है
1। परफेक्ट, सेकंड टाइम चल रहा लूप इस समय। ठीक है, आइए इधर कंट्रोल यहां पे आएगा, जे का मान 1 हो गया तो अगेन कह रहा है सम इक्वल टू सम प्लस ए आई जे। तो सम की लास्ट वैल्यू क्या थी पहली बार में 2, अब यहां 2 करेगा 2 प्लस ए आई जे का मतलब क्या है A01, A01 पे कौन बैठा है 4 बैठा है, यहां 4 आएगा तो साथियों सम में क्या आ जाएगा 6। तो यहां पे सेकंड टाइम चलने पे सम में क्या आ गया, अब 6 आ गया। वेरिएबल बोलता है मैं लेटेस्ट वैल्यू को सेव करता हूं, पीछे वालों को छोड़ दूंगा। ठीक है, आइए अब ये कंट्रोल आपका यहीं पे, कंट्रोल अभी यहीं पे है आपका, क्योंकि जे फॉल्स नहीं हुआ आगे जाएगा, जे का मान हो जाएगा 2, पहली बार में जे का मान 0, दोबारा में 1 एंड थर्ड टाइम में 2, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स के बाद कंट्रोल इस लूप से बाहर, जे के लूप से बाहर आएगा, जे के लूप से बाहर, लेकिन आई से बाहर नहीं आएगा साथियों, क्योंकि आई फॉल्स नहीं हुआ है, अगेन आई पे जाएगा। अब आई का मान क्या कर देगा, ये वाला आई प्लस प्लस आई का मान 1 कर देगा। तो अब आई स्टार्ट कहां से होगा, यानी कि जब आई का मान 0 था तो जे आपका 3 बार चला, 0 पे चला, 1 पे चला, और जब 2 पे गया तो कंडीशन फॉल्स हो गई थी। ठीक है, तीसरी बार जाने पे। नाउ अब करंट में आई का मान हो जाएगा 1, जे फिर 2 बार चलेगा, आई के हर एक मान के लिए अंदर का जे जितनी बार आपने कंडीशन लगाई उतनी बार चलेगा। तो 0 के लिए 2 बार चला, अगेन 1 के लिए 2 बार चलेगा, तो अगेन जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कंट्रोल नीचे आया, सम बराबर सम प्लस ए आई जे। आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है, तो 10 पे कौन बैठे हैं 6, 10 पे कौन बैठे हैं 6, और इस वाले सम में लास्ट वैल्यू क्या है 6, तो 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा, तो 12 ऐसा यहां स्टोर हो जाएंगे। अब तीसरी बार आया लूप के अंदर। ठीक है, नाउ कंट्रोल अभी यहीं पे बैठा है। ठीक है, आई का मान 1 हो गया, अब जे का मान 0, अब जे का मान क्या हो जाएगा 1, तो यहां पे जे का मान हो जाएगा 1, आई का मान 1 ही रहेगा अभी। ओके, यहां हो जाएगा 1 1। अब सम की लास्ट वैल्यू क्या है मेमोरी में स्टोर 12 प्लस A11 पे कौन बैठे हैं भाई साहब 10 बैठे हैं, तो 12 और 10 कितने हो जाएंगे 22। अब मेमोरी में स्टोर क्या हो जाएगा 22। साथियों कंट्रोल अभी यहीं पे है, कंट्रोल इस जे के पास ही है, अगेन गया, आई का मान 1 ही रहेगा, अब जे का मान हो जाएगा 2 पे कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि 2 से बड़ा नहीं है। नहीं का मतलब क्या है, कंट्रोल आपका इस लूप के अंदर नहीं जाएगा, सीधा इस जे के बाहर आएगा, लेकिन आई और जे के बीच में रहेगा, अगेन जाएगा, अब आई का मान हो जाएगा 2, तो 2 पे कंडीशन क्या हो जाएगी साथियों फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आई की, अब आई के ब्लॉक से बाहर जाएगा। जब यहां पे आएगा, यहां पे आने से पहले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम, सम की लास्ट वैल्यू क्या है 22, उस सम को लूप से बाहर प्रिंट कराएंगे। अगर आप सम की वैल्यू को लूप के अंदर प्रिंट कराएंगे यहां पे, तो क्या आंसर आएगा, पहली बार में क्या आएगा 2 आएगा, फिर 2 और 4 6 आएगा, फिर 6 और 6 12 आएगा, फिर 12 और 10 22 आंसर आएगा। यहां पे प्रिंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका लास्ट में स्क्रीन पर आंसर कितना दिखाई देगा 2 6 12 और 22। हमें किस्सा, हमारा उद्देश्य क्या है, इनका सम का एलिमेंट करना है, एवरी का नहीं दिखाना है, हमें लास्ट निचोड़ चाहिए, इसका लास्ट टारगेट चाहिए। इसलिए लूप से बाहर जाएंगे और यहां से लिख देंगे क्या, सम ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट, सम ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंटेज डी लगाते हैं इंट के लिए, और यहां पे किसमें बैठा हो, उसका आंसर सम में बैठा है, सम नाम के वेरिएबल में। लास्ट में चाहो तो गेट सी एस लगाओ अकॉर्डिंग टू यू नीड, नहीं तो इस मेन को यहां बंद कर दो। तो साथियों इसका लास्ट में आंसर आएगा स्क्रीन पे, जब इसको आप कंपाइल करने के बाद में रन करोगे तो यहां पे आंसर में क्या लिखा आएगा, सम ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट इज इक्वल टू 22। परफेक्ट, असाइनमेंट आपको देता हूं, अब मुझे इसकी मल्टीपल करनी है, 2 चौका 8, ठीक है, और 8 दाई 80, यानी कि ऐसे कर लो 10 दूनी 20 गुणा 4 गुणा 6, तो 4 0 0 4 दूनी 8 गुणा 6 6 0 0 6 8 48। इसका आंसर 480 आने वाला है यदि आप इनका गुणा करोगे आपस में। प्रोग्राम में कहां चेंज होगा वो खुद आपको लॉजिक लगाना है। ये असाइनमेंट है आपके लिए कि मैंने एलिमेंट का सम करके दिखा दिया। छोटे छोटे प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, जिससे कि आपका बार बार अभ्यास हो, इंटरेस्ट बढ़े, और लूप का जो गेम है जहां पे इसको बोलते हैं लूपिंग गेम, बहुत सारे प्रोग्राम आपको मैं बताने वाला हूं आगे, जैसे मैं स्टार प्रिंट करने होंगे भविष्य में, ठीक है।
मैट्रिक्स का एडिशन मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं, मल्टीपल आगे बताऊंगा। अब मैं इस तरह के प्रोग्राम आपको बताने वाला हूं। ऐसे हमें 5-5 स्टार लेने हैं। ओके, ऐसे इनको बोलते हैं स्टार पिरामिड। क्या बोलते हैं? ऐसे ही 5 बार लेंगे यहां पे। इसके बाद में फिर एक शेप बताऊंगा मैं आपको, ऐसे कि ऐसी वाली शेप हम कैसे प्रिंट करेंगे। इन शेप्स को आप प्रिंट करने का अगर है ना बार बार अभ्यास करेंगे लूप, तो आपका लूप कभी कमजोर नहीं रहेगा। और सी प्रोग्रामिंग पढ़ने का मतलब आपका लूप स्ट्रांग होना चाहिए। लूप स्ट्रांग होगा तभी आप एरे के प्रोग्राम प्रॉपर कर पाएंगे। भविष्य में आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा इस तरह के स्टार पिरामिड कराना। मैट्रिक्स मल्टीपल को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जिन मेरे पास कमेंट आया सर लूप कम समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम लूप का गेम खेलने वाले हैं कल से। ओके, सो आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच। कॉपी कर लीजिए इसको।